गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से गुल दूंगा। तू कहता है कि मैं धन्यवान हूँ और धनी हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, परंतु तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहन, और तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देख सके। हालेलुया। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उनको डांटता और ताड़ना देता हूँ। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जो जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले, और जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। तो जैसे कि आपने अभी सुना, जो सिस्टर निशा ने पढ़ा, लौदीकिया को संदेश। लौदीकिया एक जगह का नाम है, ठीक है। ये वहाँ की कलीसिया के बारे में कुछ बातें हमारे को बताई गई है। जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, इसमें 7 तरह की कलीसियाएं बताई गई है ना। और 7 कलीसियाओं में क्या था? 7 कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह ने उस कलीसिया की कमी घटी को भी बताया है और उस कलीसिया की अच्छाइयों को भी बताया है, ठीक है। मतलब ये जो कलीसियाएं थी, ये सबसे पहले स्टार्टिंग की वो कलीसियाएं थी जहां पर यीशु मसीह के द्वारा इनको जो है संदेश दिया गया। आज जो बात है, आज जो हम वचन से सीखेंगे, वो सिर्फ इन्हीं कलीसियाओं के लिए नहीं थी। आज हमने लौदीकिया की कलीसिया को लिया है। इसमें क्या कमी घटी थी और इसमें क्या था, वो सिर्फ इनकी स्टोरी सुनाने के लिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। वो हमें देखना है कि कहीं ये चीज़ें हमारी कलीसिया में तो नहीं है। हमें अपने आप को चेक करना है कि परमेश्वर ने हमें जो कलीसिया दी है, धीरे धीरे ये कलीसिया बढ़ेगी, लेकिन इससे पहले कि कलीसिया बढ़े, हम लोगों को जो आज परमेश्वर सिखा रहा है वो जानना ज़रूरी है। तो आज हम इस वचन से सीखेंगे, इस कलीसिया के देखेंगे कि कहीं हमारी कलीसिया में ये सब बातें तो नहीं पाई जा रही है, और अगर पाई जा रही है तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों में सुधार लाना है। क्योंकि बाइबल में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बताई गई है, वो हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए होती है। तो जैसे कि आपको लौदीकिया की कलीसिया के बारे में बताया मैंने, ये जो है, ये एक ऐसी कलीसिया थी। 7 कलीसियाओं में लौदीकिया की कलीसिया जो है, लौदीकिया मैंने जैसे कि आपको बताया जगह का नाम है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर घनाटी में, हमें कोई बोलते घनाटी की कलीसिया है ना, वैसे लौदीकिया क्या था? जगह का नाम था। और वहाँ पर जो प्रभु के नाम से मंडली इकट्ठी होती थी प्रार्थनाओं के लिए, जो कलीसिया वहाँ पर बनी थी। कलीसिया क्या होता है? विश्वासी लोगों का समूह, जहाँ पर सारे विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो सारे विश्वासियों को कलीसिया कहा जाता है ना। और ये चर्च जो है उसे परमेश्वर का भवन हम बोल सकते हैं। तो एक ऐसा समूह जहाँ विश्वासियों की मंडली इकट्ठी हुई थी लौदीकिया नामक जगह में, जिसको लौदीकिया की कलीसिया कहा गया। अब इस कलीसिया के बारे में यीशु मसीह ने जो कहा वो हमने सुना। अब हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसी कलीसिया थी जिसको प्रभु की ओर से सिर्फ और सिर्फ फटकार मिली। कोई प्रशंसा नहीं हुई इस कलीसिया की, कोई तारीफ नहीं हुई इस कलीसिया की, है ना। जब आप पीछे की 7 कलीसियाओं में पढ़ेंगे, 7 कलीसियाओं के बारे में बताया, ये सबसे आखिरी वाली कलीसिया है। बाकी 6 कलीसिया जो है इससे पहले की, उन सब में प्रभु ने उन कलीसियाओं की तारीफ भी की है और उनको क्या है, चेतावनी भी दी है, उनकी कमी घटी भी बताई है और उनकी खूबियां भी बताई है। लेकिन ये एक ऐसी कलीसिया थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की फटकार लगी है। इसमें इस कलीसिया को कोई प्रशंसा नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर कि जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है,
और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। देखो ध्यान दीजिए, आमीन, विश्वास योग्य, सच्चा गवाह और सृष्टि का, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण। ये जो 3-4 नाम दिए हैं, इन चारों नामों का एक ही मतलब है, अर्थात यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। ठीक है, कोई भी एक दूसरे को जज ना करे, ये वचन हमारे लिए होता है, मेरे लिए होता है, हर चीज़ अपने लिए होती है। तो आत्मिक कानों को खुला रखना ताकि आप समझ पाओ कि कहीं हमारे अंदर, हमारी जो कलीसिया है, हमारे अगर कोई कमी घटी है, अगर प्रभु का आत्मा हमें बता रहा है हमारी कमियों को, तो हमें उन कमियों को अपने से दूर करना है ताकि वो सच में हमारी भी तारीफ कर सके, हमें भी बोल सके कि हाँ ये कलीसिया मेरे ग्रहण योग्य है, यीशु मसीह के ग्रहण योग्य है। तो क्या बोला इस कलीसिया को यीशु मसीह ने, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। आपको पता है ये कैसे लोग थे, ना तो ये गर्म थे ना तो ये ठंडे थे, है ना, मतलब ये गुनगुने उसमें आ गए। समझ रहे हो आप इसका मतलब, ये बीच की सिचुएशन में आती है, जो बीच में आती है ना, वो परमेश्वर की नज़र में घृणा है। अगर आप 2 रास्तों पे चल रहे हैं, अगर आप बीच में अटके हैं ना कि इधर भी जाना है, संसार की तरफ जाना है, परमेश्वर के पीछे भी जाना है, मतलब आप बीच के रास्ते में हो, तो बीच वाला जो पोर्शन है ये प्रभु की नज़र में घृणित है। और यहाँ पर क्या हो रहा था इस कलीसिया में, ना तो ये गर्म थे ना ये ठंडे थे। गर्म का मतलब है कि ना तो ये कलीसिया परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित थी और ना ही ये लोग संसार से बिल्कुल अलग हो चुके थे। इनकी जो सिचुएशन थी वो बीच की थी, ना तो इन्होंने अपना पूरा समर्पण ही परमेश्वर के लिए किया था और ना ही इन्होंने संसार से अपने आप को पूरी तरह अलग किया था। मतलब कहीं ना कहीं ये संसार में भी जी रहे थे और ये परमेश्वर के पीछे भी चल रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा कि तू कैसी कलीसिया है, ना गर्म है ना ठंडी है, तू कहाँ है, बीच में है, गुनगुनी है। ठीक है, आगे क्या था, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मतलब प्रभु बोल रहा है कि तेरी जो कलीसिया है, लौदीकिया की जो कलीसिया थी, कि ना तो तुझे मैं ऐसा देख रहा हूँ कि हाँ तू मेरे लिए पूरी तरह समर्पित है, तेरे अंदर मेरे लिए वो प्रेम है, वो इच्छा है कि मुझे तेरे पीछे चलना है, तुझ पे विश्वास करके आगे बढ़ना है, अपने जीवन को बदलना है, अपने व्यवहार को बदलना है, अपने चाल चलन को बदलना है। ना तो तेरे अंदर मुझे वो नज़र आ रहा है, वो जोश नज़र आ रहा है, गर्म जिसको बोलते हैं, और ना ही तू ठंडा है। ठंडे का मतलब क्या है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अगर देखो गर्म होता तो परमेश्वर की सामर्थ से भरी होती कलीसिया, है ना, अगर ठंडी होती तो उनको बचाया जा सकता था। समझ रहे हो, ठंडे को गर्म किया जा सकता है और गर्म को परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की वो आग, जब गर्माहट होती है, वो इस कलीसिया को मिल सकती थी। लेकिन ये क्या था, बीच में अब गुनगुने वाली सिचुएशन है ना। अब प्रभु क्या बोल रहा है, गुनगुना है तू, मैं तुझे क्या हूँ, उगलने पर हूँ, मतलब कि रिजेक्ट करने पर हूँ। क्योंकि तू गुनगुने से, ना तो तू ठंडे में ही जा रहा है ना तो गर्म में ही आ रहा है, मतलब ना तो तू जीरो पे जा रहा है कि मैं तेरे को बचाऊं, शुरू से तेरे ऊपर है ना। अब तूने क्या है, शुरुआत हमारी भी हो चुकी है। ठीक है, हम लोगों ने प्रभु का नाम सुन लिया है, बहुत से लोगों ने प्रभु के नाम से बपतिस्मा भी ले लिया है, यीशु मसीह के कामों को भी देख लिया है। हम सब मानते हैं वही उद्धार करता है, वही परमेश्वर है, हम सब कुछ जानते हैं, उसके वचन को भी जानते हैं कि उसके वचन में क्या लिखा है। लेकिन उतना सा ज्ञान लेके क्या हो रहा है कि उन वचनों को लेकर ना तो हमारे अंदर जोश पैदा हो रहा है कि हाँ अब हम और आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों में परिपूर्ण होकर जाएंगे, और ना ही हमने अपना लेवल इतना नीचे कर दिया है कि हमारे को शुरुआत से कुछ करना पड़े। अब क्या हो गया, गुनगुने वाली सिचुएशन आ गई। और इस गुनगुने वाली सिचुएशन को प्रभु क्या बोलता है कि मैं तुझे उगलने पर हूँ। मतलब हर वो कलीसिया, हर वो विश्वासी जो बीच में होगा ना, गुनगुनी सिचुएशन में होगा, ना अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करने वाला होगा और ना ही जिसने अपने आप को संसार से पूरी तरह से अलग किया होगा। वो कौन सी सिचुएशन है, वो कौन से लोग हैं, गुनगुने लोग। और गुनगुने लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुझे उगलने पर हूँ। उगला नहीं है, अभी रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप जोश में नहीं आए, अगर आपने अपने आप को गर्म नहीं किया परमेश्वर के वचन से, आप जोशीले नहीं हुए, तो एक समय ऐसे आएगा कि प्रभु क्या बोल रहा है कि मैं उगलने पर हूँ। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ना ही संसार से अपने आप को पूरी तरह अलग किया, तो आप संसार के विषय में भी थोड़ा सुन लो। देखो हम लोग संसार में ही रहते हैं, ठीक है, संसार के लोगों के बीच में उठना बैठना भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार के लोगों से जो है नफरत करें या अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल समझे, धार्मिक समझे कि हम तो पता नहीं कितने धार्मिक है, हमने कितने अच्छे काम किए। बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, हम भी धर्मी नहीं है,
कोई और भी धर्मी नहीं है, लेकिन हमें मौका मिला है क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, वो वचन से बात कर रहा है। हम उन ब्लेस्ड लोगों में हैं कि हमें पता चल रहा है कि हमारी कमियां क्या है, हमें पता चल रहा है कि हमने अपने जीवन को कैसे आगे चलाना है ना। अब हम जो बीच की सिचुएशन में अगर रहते हैं कि ना तो हम संसार को छोड़ पा रहे हैं, ना परमेश्वर के लिए समर्पित हो पा रहे हैं, तो ऐसा गुनगुनापन आपको परमेश्वर के करीब नहीं ले जा सकता और ना ही ऐसे गुनगुनेपन में प्रभु आपके जीवन में काम कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में प्रभु के पास एक ही रास्ता है कि वो उगल दे। समझ आ रहा है आपको? तो आगे क्या लिखा था, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसका मतलब क्या है कि तू अपने आप में धनी है, तुझे लगता है मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। होता है ना कई बार हमारे मन में, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हमारी लाइफ अच्छी चल रही होती है, थोड़ी बहुत सिचुएशन खराब होती है तो हम सोचते चलो ये तो चलता रहता है जीवन में, हमें लगता है हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना हम भूखे, ना हम नंगे, हम ना हमारे को किसी चीज़ की कमी है। लेकिन वो क्या है, वो हमारी सोच है। हम शारीरिक रीति से सोचते हैं, संसारिक रीति से सोचते हैं। प्रभु को भी धन्यवाद देते कि है वो धन्यवाद देने के लिए वो धन्यवाद योग्य देने योग्य परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि लेकिन एक्चुअल में क्या है कि तू अभागा मतलब तू ब्लेस्ड नहीं है, मेरी नज़रों में तू आशीषित नहीं है ना। अगर तुझे लगे कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, अच्छे लोगों के बीच में उठ बैठ रहा हूँ, अगर सिर्फ यही तेरे लिए स्पिरिचुअल लाइफ है, यही तेरे लिए मसीह जीवन है, तो ये तुम्हारी सोच है। क्यों? क्योंकि अभी भी तू गुनगुना है, अभी भी तू वन साइड नहीं है, अभी भी तू एक तरफ नहीं है। इसलिए तेरी अपनी सोच है कि मैं बहुत मतलब क्या क्या लिखा है इसमें, अच्छा हूँ, ब्लेस्ड हूँ। लेकिन परमेश्वर की नज़र में क्या लिखा, तू कंगाल है और अंधा और नंगा है। कंगाल मतलब वचनों से कंगाल, जिसके पास वचन के बारे में बाइबल लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो सोने चांदी, हजारों सोने चांदी के टुकड़ों से और मूंगों से भी कहीं अधिक कीमती है, उत्तम है। मतलब परमेश्वर के वचन के आगे संसार का सारा धन तुच्छ है, कुछ नहीं है ना। और जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है वो क्या है, फिर कंगाल है। संसार का धन तो है, लेकिन जो असली धन है, जो आत्मिक धन है, जो परमेश्वर का धन है, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू फिर भी कंगाल है, तू अपनी नज़रों में ब्लेस्ड है पर तू ब्लेस्ड नहीं है, तू अपनी नज़रों में धनी है पर तू कंगाल है, क्योंकि तेरे पास मेरा वचन है लेकिन फिर भी तू गुनगुना है, फिर भी वो वचन पर विश्वास करके आगे डिसीजन नहीं ले पाता या कुछ भी है ना। और आगे क्या लिखा था, अंधा और नंगा। अंधा का मतलब है कि आत्मिक रूप से अंधा, कि सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, पता लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी दिख नहीं रहा है, फिर भी उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम अनदेखा कर रहे हैं एक तरह से, है ना। कि अगर तुझे परमेश्वर का वचन ही नहीं दिख रहा है, अगर परमेश्वर के वचन से तुझे रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तुझे यही पता नहीं चल रहा है कि तूने कैसे जीवन जीना है, तूने कैसे अपने आप को आगे इस अपने जो है शरीर से या अपने आत्मिक जीवन से परमेश्वर को महिमा देनी है, तो क्या है, तुझे ये जो वचन मैं दिखा रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, वो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि तू उस चीज़ को लेकर क्या हो गया, अंधा हो गया है। और नंगा जो है, नंगा दर्शाता है अपमान को, ठीक है। अगर हमने सब कुछ पहना है, बड़े अच्छे अच्छे हमने वस्त्र पहने हैं, बहुत सुंदर सुंदर बन के हम आए हैं, लेकिन जो आत्मिक वस्त्र है, जो बाइबल में बताए गए, वो वस्त्र हमारे पास है ही नहीं, वो हमने पहने ही नहीं। आत्मिक वस्त्रों के बारे में भी बताऊंगी, बाइबल में आत्मिक वस्त्र भी लिखे हुए हैं ना। अगर हमारे पास वो वस्त्र है तो समझ लो कि हमने कपड़े पहने हैं, नहीं तो परमेश्वर हमें कैसे दिखेगा, नंगा। बोलेगा तू तो शारीरिक संसारिक कपड़ों, अपने शरीर के कपड़ों को देख रहा है, लेकिन जो मैंने वस्त्र दिए वो तो तेरे अंदर है ही नहीं। कहाँ है वो वस्त्र, है ना। वो कौन कौन से वस्त्र है वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। आगे के उसमें जाते हैं। आगे क्या था, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। आग में ताया हुआ सोना मतलब परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इसलिए मैं तुझे बोलता हूँ कि तू क्या कर, वचन मोल ले ले, वचन सीख ले, ताकि क्या हो जाए, तू भी धनी हो जाए, अमीर हो जाए, है ना। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। क्या लिखा है, और श्वेत वस्त्र ले ले। अब ये श्वेत वस्त्र क्या है आपको पता होना चाहिए। श्वेत वस्त्र का मतलब है सफ़ेद कपड़े, वो आत्मिक वस्त्र जो बाइबल हमें बताती है। और भी सिंपल से इसमें मैं बोलूँ तो श्वेत वस्त्र जो है पाप और नंगेपन को ढकने का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है।
बाइबल की लैंग्वेज में श्वेत वस्त्र का मतलब क्या है? पाप और नंगेपन को ढकने का एक चिन्ह है। तो प्रभु का वचन बोल रहा है कि तू क्या कर, मेरे से श्वेत वस्त्र ले ले। जो तूने शारीरिक वस्त्र पहने हैं ना, इससे तेरा नंगापन नहीं ढकने वाला, क्योंकि जो आत्मिक रीति से जो हमारे अंदर चीज़ें हैं, जो गुनगुनापन है, जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ तब तक क्या है, परमेश्वर हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उगलने पर है। लेकिन हमारा नंगापन खत्म करने के लिए, पाप को ढकने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम कौन से वस्त्र लें? वो श्वेत वस्त्र लें, है ना। श्वेत वस्त्र के बारे में मैं और भी बताऊंगी। श्वेत वस्त्र का मतलब होता है शुद्धता जिसको बोलते हैं, और एक विजय का चिन्ह जिसको बोलते हैं ना। विजय का चिन्ह से मतलब है कि वो लोग जो पाप से ऊपर उठ गए हैं, उन लोगों को वो श्वेत वस्त्र, वो आत्मिक वस्त्र परमेश्वर जो है देता है। तो वो क्या बोल रहा है, यीशु मसीह क्या बोल रहा है, तुम मुझसे क्या ले ले, ये वचन ले ले, ताकि तेरा जो ये नंगापन है वो ढक जाए, वो श्वेत वस्त्र जो है तुझे मिल जाए। समझ आ रहा है आप लोगों को? और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा लेके तू देखने लगे। अब ये सुरमे का क्या है? सुरमा यहाँ पर आपको कोई वो वाला सुरमा नहीं बोला जो हम लगाते हैं ना आंखों में, है ना। सुरमे का एक खास मतलब होता था। सुरमा लगाने के लिए बोलते थे कि सुरमा लगा के जो है हमारी आंखें साफ, सही, मतलब साफ दिखता है, साफ हो जाती है। पुराने टाइम में सुरमे का एक महत्व होता था। पुराने टाइम में सुरमे को इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उसमें आंखों जो है साफ रहती थी, कुछ ऐसा से बोलते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तू वो वाला सुरमा ले ले, ठीक है, ताकि तू स्पष्ट देखने लगे, तू साफ देखने लगे। और मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उनको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। मतलब अगर आज परमेश्वर हमारी कलीसिया को बोल रहा है कि आज हम ना तो गर्म है ना ठंडे हैं, अगर आज हम गुनगुने हैं, आज अगर हम ना तो परमेश्वर के लिए समर्पित है ना संसार को पूरी तरह छोड़ पा रहे हैं, संसार से अलग हो पा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है और हमें ताड़ना मिल रही है। आज के वचन में कोई तारीफ नहीं हो रही है, मैं रियलिटी बता रही हूँ। आज के वचन में हम लोगों की कोई तारीफ नहीं हो रही है कि मैं बोलूँ कि हाँ परमेश्वर खुश है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ कि शायद हमारी कलीसिया में यही कमी है जो आज परमेश्वर बता रहा है। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है। जिस दिन वो हमसे प्रेम करना छोड़ देगा ना, वो जिस दिन हमें त्याग देगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बचा सकती। कोई ऐसा प्रेम हमारे लिए नहीं कर सकता जैसा यीशु मसीह ने किया। और अगर वो प्रेम हमारे अंदर से, अगर प्रभु हमें रिजेक्ट करता है ना, उगल देता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें फिर से ना तो वो श्वेत वस्त्र पहना सकती है, ना हमें गर्म कर सकती है, ना हमें ठंडा कर सकती है। सीधी सी बात, हम गुनगुने ही रहेंगे और उगले ही जाएंगे लास्ट में। आपको समझ आ रहा है? लेकिन खुशी की बात क्या है, प्रभु ने बोला कि जिनसे मैं प्रेम रखता हूँ। इसका मतलब है कि प्रभु हमारी कलीसिया से प्रेम रखता है, प्रभु हम सबसे प्यार करता है, और इसीलिए वो हमें ताड़ना भी दे रहा है, इसीलिए वो हमें क्या कर रहा है, डांट भी रहा है। उल्लाहना मतलब ताड़ना देना, डांटना, फटकारना। क्यों दे रहा है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम जोशीले हो जाए, हम गर्म ही हो, हम ठंडा नहीं परमेश्वर हमारे को करना चाहता है ना। प्रभु नहीं चाहता कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि प्रभु हमारे को उगल ही दे, है ना। तो हमें क्या करना है, गुनगुनापन दूर करना है। और आगे क्या लिखा है, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, मन फिरा। देखो सबसे बड़ी बात है, मसीह जो जीवन है ना, इसमें अगर आप मन नहीं फिरा सकते तो आपकी सारी उम्र आप चर्चिज में बैठे रहो, आप उपवास करो, कुछ भी करो, अगर आपका मन फिराव नहीं हुआ, अगर आपको यही पता नहीं चला कि कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी है, कौन सी चीज़ें हमने जो है वचन के अनुसार आगे किस तरह से चलना है, अगर हमने पाप से मन नहीं फिराया, अगर हमने गलत बातों से मन नहीं फिराया, तो क्या होगा? कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं है उसका। ये तो परमेश्वर की बात है, ये तो स्वर्ग राज की बात है, स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर जो हमें बोल रहा है, उसके जो कानून है उसकी बात है। आप यहाँ इस संसार के कानून को ले लो, अगर आप यहाँ पर कोई गलत काम करोगे तो क्या उसकी सजा नहीं है ना। यहाँ पर भी तो कुछ रूल्स बने हैं, इस धरती के भी तो कुछ रूल है, यहाँ पर भी कुछ कानून है। आप ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो कि किसी का भी मर्डर कर दिया जाके, किसी के घर में से कुछ भी सामान उठा लिया, कहीं से भी चोरी कर दी, कुछ भी कर दी, कर सकते हैं क्या ये चीजें? यहाँ पर भी सजा है, तो क्या वहां पर नहीं होगी जहां पर न्याय होगा, जहां सबने जाना है? हम, ये शरीर परमानेंट तो नहीं है, ये तो थोड़े समय का। और इस शरीर के लिए प्रभु ने क्या बोला, ये क्या है, मेरा मंदिर है, तुम्हारी देह, और हम इस देह को अशुद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम अपने शरीर के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के मंदिर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप सोचो, जब इस धरती के कानून में हमें माफी नहीं है, तो स्वर्ग में ऐसा कौन सा कानून बना है कि हमें वहां माफी मिल जाएगी, है ना।
हमें क्या करना है, मन फिराना पड़ेगा। जिस तरह से हम अपने घर पे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, है ना, कि झूठ नहीं बोलना, इसको नहीं मारना, चोरी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हमें पता है ये गलत है, ठीक है। हमें पता है कि इसके लिए कानून ने भी कुछ लिमिट्स रखी है, कुछ रूल्स बनाए हैं, उसके अंडर रहकर ही हमें जो है अपना जीवन जीना है। तो ये तो संसारिक बात है, तो परमेश्वर ने भी तो कुछ रूल बनाए हैं। प्रभु ने भी दरवाजा ऐसे ही थोड़ी खोल के रखा है सबके लिए कि सबको इनवाइटेड है कि आओ, जिसका मन कर रहा है आओ। नहीं, वो स्वर्ग का दरवाजा है, वहां बहुत कम लोग जाएंगे, गिने चुने लोग जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि 1/3 लोग तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे रिजेक्ट? इस वजह से क्योंकि मन नहीं फिरा पाए। इस वजह से कि जब परमेश्वर का वचन उनसे बात करता था, जब परमेश्वर उनसे बात करता था, जब उन्हें रास्ता दिखाता था, जब उन्हें बोलता था कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ये कर, ये मत कर, इस चीज़ से अपने आप को हटा ले, इस चीज़ से अपने आप को बचा ले, उस समय मन नहीं फिराया। जिन लोगों ने मन नहीं फिराया, मैं आपको बताती हूँ, स्वर्ग का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खुलेगा। हमारा परमेश्वर दयालु है, दया करता है, हमें माफ़ करता है। हमें भी यही सिखाता है कि अपने भाइयों को 7 के 70 गुना तक क्या कर, माफ़ कर। 7 का 70 गुना मतलब माफ़ ही करता जा, ठीक है। लेकिन जब न्याय का समय आएगा ना, वो न्याय का समय, उस दिन यही प्रभु, यही परमेश्वर, ये वचन जो है ये इतना कठोर हो जाएगा कि उस दिन किसी पर दया नहीं की जाएगी। उस दिन सच्चाई और खराई से न्याय होगा। जिसने मन फिराया होगा, जिसने प्रभु पर विश्वास करके अपने जीवन को जिया होगा, जिसने संसार के विरोध में जाके परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया होगा, वही उस दरवाजे के अंदर जो है एंटर हो पाएगा, ठीक है। जब वो समय आएगा, आज हमें लग रहा है कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, पता नहीं कब आएगा। अरे उस समय का हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपना पता है क्या? अभी हम हैं, अभी थोड़ी देर में अगर नहीं होंगे तो हमारा समय तो काउंट हो गया। जब तक हमारी सांस है हमारा समय काउंट हो रहा है। और उस समय में हमने क्या किया, उतने समय में हमने मन फिराया कि नहीं फिराया, उसके हिसाब से लेखा जोखा होगा। समझ रहे हो आप लोग बात? तब हम ये थोड़ी बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जब हम स्वर्ग में, जब जिस समय हमारा न्याय हो रहा होगा, ये सच्चाई है, न्याय होगा। जब इस संसार में न्याय होता है, जब यहाँ के कानून ऐसे हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई अपराध करते हैं उसकी भी हमें माफ़ी नहीं है, उसके लिए भी हमारे को जो है सज़ा बताई गई है, कुछ चीज़ें बताई गई है, जुर्माने बताए गए, कई तरह के लॉज है। जब यहाँ पर नहीं हमारे को बख्शा जा रहा, तो स्वर्ग में कौन बख्शेगा हमारे को? स्वर्ग में कौन बोलेगा कि चल कोई बात नहीं बेटा, तेरे को समझ ही नहीं आया मेरे वचन, चल कोई नहीं, आ जा, तू है तो मेरा ही। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सब ध्यान, सब थोड़ा अलर्ट हो जाए, इस गुनगुनेपन से जो है बाहर आ जाए सारे के सारे, ठीक है, एक तरफ हो जाए। आगे क्या लिखा है, 20वीं आयत, ध्यान से सुनना। देख, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन? देख, खोलो अपनी आत्मिक आंखों को, प्रभु आपको कुछ दिखा रहा है, ठीक है। क्या लिखा? देख, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ, क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। कौन? यीशु मसीह अपने बारे में बोल रहे हैं, द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। द्वार कौन है? जैसे भी मैंने आपको बताया, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह द्वार है। यीशु मसीह के बहुत सारे नाम हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या है। वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, वो उद्धार करता है, वो द्वार है, वो हमारा चरवाहा है, ठीक है। बहुत सारे नाम यीशु मसीह को दिए गए हैं। आमीन, अभी सच्चा गवाह, और कैसे कैसे नाम हमने सुने। वचन भी यीशु मसीह को ही बोला जाता है। तो प्रभु ने क्या बोला? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मतलब यीशु मसीह जो है द्वार पर खड़े होकर क्या करते हैं? खटखटाते हैं। आपको पता है हम पूरी लाइफ दूसरों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी समस्या के लिए। कभी हमारे को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, कभी पुलिस के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए पड़ोसी के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, कभी किसी समस्या में पड़ने को अपने रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। समझ रहे हो आप? ये सभी दरवाजे, मैं इन दरवाज़ों की बात कर रही हूँ, ठीक है। हम सारी उम्र जो है कोई ना कोई दरवाजे खटखटाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? हमारा प्रभु क्या है? डिफरेंट है। और यीशु मसीह ने क्या बोला कि तू मत दरवाज़ा खटखटा, अभी मैं आया हूँ तेरे आगे दरवाज़ा खटखटाने। मतलब अभी जो समय है, हम तो सारी उम्र हम तो चले जाएंगे, कभी किसी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कोई परेशानी कुछ होगी, कभी अपने रिश्तेदारों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उनके आगे अपनी प्रॉब्लम बता लेंगे, उधर से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। कभी क्या करेंगे हम, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो हम पुलिस तक पहुंच जाते हैं, कोर्ट तक भी हम लोग पहुंच सकते हैं। हम कई दरवाजे खटखटाएंगे अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। लेकिन एक दरवाज़ा जिसका नाम यीशु मसीह है, वो क्या बोल रहा है कि मैं खटखटा रहा हूँ अभी तेरा दरवाज़ा।
वो परमेश्वर हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। क्यों? ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ही जीवन में ना आए कि हमें औरों के दरवाजे खटखटाने पड़े। ठीक है, क्या लिखा है? यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। शब्द सुनने का मतलब है परमेश्वर का वचन। क्या बोला प्रभु ने? यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, मतलब जो वचन आपको यहाँ बताए जा रहे हैं वो वचन सुनकर अगर आप द्वार खोलेंगे, अगर आज यीशु मसीह के लिए अपने जीवन का द्वार खोलेंगे, अपने हृदय का द्वार खोलेंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो हम मेरे साथ। बाइबल में लिखा कि मैं उसके साथ भीतर आकर, मतलब परमेश्वर आपके जीवन में एंट्री करेगा। फिर परमेश्वर आपकी लाइफ के हर एक भाग में प्रवेश करेगा। लेकिन कब? जब आप उसकी खटखटाहट को सुनेंगे और उसके लिए दरवाजा खोलेंगे। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो बिना बोले एंटर हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में प्रभु को काम ही नहीं करने दोगे, अगर आप अपने जीवन में वचन को लेकर निर्णय नहीं लोगे, वचन के अनुसार चलोगे ही नहीं, तो वो प्रभु कैसे आपके जीवन में काम करेगा? कर सकता है क्या वो काम? तो भीतर क्यों आना चाहता है परमेश्वर? ताकि वो हमारे साथ भोजन कर सके। मतलब यीशु मसीह खुद भोजन है, वो स्वर्ग से उतरी रोटी है, वो जीवन की रोटी है। वो हमें वो जीवन की रोटी देना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है कि देख मैं आया हूँ तेरे द्वार पे, अपने वचन के जरिए। देख मैं तेरे घर पे आया हूँ, देख मैं तेरे जीवन में आया हूँ, देख मैं तेरी इस सिचुएशन को दूर करना चाहता हूँ। देख मैं नहीं चाहता कि तू कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, मैं नहीं चाहता कि तू अपने रिश्तेदारों का दरवाजा खटखटाए, मैं नहीं चाहता कि तू पड़ोस में जाके दरवाजा खटखटाए। इसलिए कि तुझे औरों के दरवाजे ना खटखटाने पड़े, मैं खुद तेरे पास आया हूँ दरवाजा खटखटाने, ताकि तुझे किसी और का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, ताकि तू वो जीवन की रोटी खा सके। वो वचन जो तुझ तक दिया जा रहा है, उस वचन को ग्रहण कर सके, उसे खा सके, उस पर विश्वास करके अपना जीवन जी सके और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो सके। समझ आ रहा है आप लोगों को वचन? ठीक है, फिर क्या होगा कि वह परमेश्वर के साथ भोजन करेगा और परमेश्वर उसके साथ। ठीक है, आगे लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो जय पाए मतलब जो जीत जाएगा, जो इस युद्ध में, ये एक आत्मिक युद्ध है। ये युद्ध लहू और मांस का नहीं है। लहू और मांस का मतलब है इंसानों का नहीं है, हम लोगों का आपस में कोई युद्ध नहीं है। ठीक है, ये एक आत्मिक युद्ध है जिसमें हमने जीतना है, जिसमें हमने जय पानी है। और वो जय हमारे को परमेश्वर का वचन ही दिला सकता है। आपको संसार हमेशा रोकेगा, प्रभु के वचनों को सीखने के बाद वचनों पे चलने से भी रोकेगा। ठीक है, आपको अपना ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा और आपको क्या करना है, लेकिन आपको जय पानी उन चीज़ों पे। आपको उस चीज़ का विरोध करना है कि नहीं, अगर परमेश्वर ने ये काम मना किया है ना, तो मतलब ये काम सही नहीं है। और अगर आपने वो काम कर दिया जो परमेश्वर ने कहा, तो मतलब आप जय पा चुके हो। अगर आपने मन फिरा दिया उन सभी कामों से, अपने उन सभी रीति रिवाजों से, पुराने चाल चलन व्यवहार से, तो मतलब आप जय पा चुके हो। और उन जय पाने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला है? जो जय पाए उसे अपने साथ मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं ना, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने किस पे जय पाई? संसार पे जय पाई। हमें भी जरूरत है कि हम संसार पे जय पाए। समझ रहे हो? संसार और संसार के रीति रिवाज, संसार की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसको अपने ऊपर इतना प्रभाव मत डालने दो कि आपकी नज़र में वो जय नहीं है, मतलब वो जीत नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है जय वो है जो अपना मन फिराएगा। जैसे मैंने संसार पे जय पाई, अगर तुम संसार पे जय पा लेते हो, तो जिस तरह से मैं पिता के दाहिनी ओर बैठा, उसी तरह से तुम भी क्या करेंगे? मेरे दाहिनी ओर बैठेंगे। आपको पता है ऊपर हमारे लिए जगह तैयार की जा रही है। ये हमारी परमानेंट जगह नहीं है, ये कुछ समय की, कुछ सालों की हम बोल सकते हैं, लेकिन ऊपर जगह तैयार कीजिए, लेकिन तैयार हो रही है। लेकिन उस जगह के लिए एक दरवाजा है जिसका नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह बोल रहा है कि वो उन्हीं के लिए खुलेगा जो गुनगुना नहीं था और जिन्होंने क्या किया? वचन से मन फिराया, मतलब संसार से मन फिराया और वचन के अनुसार जीवन जिया। जिनके पास वचन पहुंचा, जिन्होंने जब यीशु मसीह ने दरवाज़ा खटखटाया, जिन्होंने उस वचन के लिए दरवाज़ा खोला, उसकी रिस्पेक्ट की, उसको आदर मान दिया, उसके अनुसार जीवन जिया, उनके लिए ऊपर फिर बाद में हमारी बारी है। अभी यीशु मसीह दरवाज़ा खटखटा रहा है। ठीक है, वो तब तक खटखटाएगा जब तक हम इस धरती पे हैं। वो बार बार खटखटाएगा, ऐसा नहीं है प्रभु कि एक बार खटखटा के निकल जाएगा। जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हमारी सांसें हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह दरवाज़ा खटखटाता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम जाएंगे, हमारा शरीर यहीं रहेगा, हमारा आत्मा जो है तैयार किया जाएगा, और वहाँ पर जब उस दरवाजे के पास हम जाएंगे, उस समय हम दरवाज़ा खटखटाएंगे। उस समय वो दरवाज़ा यीशु मसीह है। उस समय किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। उस समय प्रभु बोलेंगे कि मैं आया था ना तेरे पास, मैंने कितनी बार खटखटाया, तूने मेरे लिए नहीं खोला।
तो हमारे लिए कैसे खुल जाएगा ऊपर दरवाज़ा? तो अपना दरवाज़ों का भी ध्यान रखना। आज उसके लिए आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो याद रखना एक दिन हमारा भी है जब हमें भी वो दरवाज़ा खटखटाना है, जब हमें भी उस दरवाजे के अंदर जाना है। तो तैयारी जो है ना वहाँ का दरवाज़ा खोलने की करो। यहाँ के दरवाजे, संसार के दरवाजे, समाज के दरवाजे, रिश्तेदार के दरवाजे बंद होते हैं, होते रहे, लेकिन अगर स्वर्ग का दरवाज़ा बंद हो गया तो आपके लिए फिर कोई रास्ता नहीं है सिवाय नर्क की झील के। ठीक है, मैं यहाँ पर जो प्रचार करती हूँ मैं सिर्फ आशीषों का प्रचार नहीं करती, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ है, क्योंकि प्रभु जो है क्लियर बात करता है। वचन में लिखा है तेरी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, मतलब हमारी बात जो है क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी है हाँ और ना में हमारी बात होनी चाहिए। तो प्रभु भी हाँ या ना में जवाब देता है, डिपेंड हमारे ऊपर करता है, जबरदस्ती कोई नहीं है। वो आ रहा है, वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, एक एक का दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खोलो या ना खोलो। लेकिन याद रखना आज अगर दरवाजे नहीं खोलते हो तो जिस दिन हम जाएंगे उस दिन वो दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खुलेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं खुलेगा। ठीक है, और बाइबल में लास्ट वाली आयत में क्या लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब देखो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, जिसके कान हो। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसके कान ही नहीं है? अब हम सब देखेंगे कान तो हम सबके हैं, लेकिन क्या सुनने वाले कान हैं? सुनने वाले कान का मतलब है कि अगर परमेश्वर का वचन सुन पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन पा रहे हैं, मतलब आप लोग के पास आत्मिक कान है। परमेश्वर यहाँ बात कर रहा है आत्मिक कानों की। वचन जो आपसे बात कर रहा है, क्या आप उसको सुन पा रहे हैं? क्या उसको समझ पा रहे हैं? क्या वो आपके जीवन में कुछ काम कर रहा है या करेगा आगे? बाइबल में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कलीसिया से, मैंने नहीं वो दरवाज़ा खोलना है ना, लेकिन बाइबल में लिखा है कि आत्मा कलीसिया से, मतलब परमेश्वर का आत्मा आज आप लोगों को कह रहा है कि अगर तुम्हारे कान है, अगर तुम सुन सकते हो, अगर तुम्हारे पास आत्मिक कान अगर तुम्हारे खुले हैं, तो फिर ध्यान से सुनो कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, और आगे जो है हमारा डिसीजन हमारे ऊपर है कि हमने क्या करना है। समझ आ रहा है आपको जो मैं बोल रही हूँ? तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कहीं हम लौदीकिया की कलीसिया तो नहीं बन गए हैं। आपने देखना जो पिछली जो हमारे पास कलीसिया बताई है वो है फिलदिल्फिया की कलीसिया, है ना। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, यहाँ लिखा है देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों बंद नहीं कर सकता? आगे रीज़न दिया है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। पूरे 7 कलीसियाओं में से सिर्फ एक फिलदिल्फिया की कलीसिया थी जहां पर लिखा कि तेरे पास सामर्थ्य भी बहुत थोड़ा है, सामर्थ्य की भी कमी है तुझ में, लेकिन फिर भी मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या था? क्यों वो द्वार? वो स्वर्ग का द्वार था, वो यीशु मसीह था जिसने बोल दिया कि तुम्हारे लिए दरवाजे खुले। क्यों? कौन सा ऐसा महान काम किया था? सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो क्या था कि तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ये फिलदिल्फिया की जो कलीसिया थी, एक ऐसी कलीसिया थी, इसमें कोई बड़े बड़े काम नहीं इनके बताए गए। बोला तुम्हारी तेरी तो सामर्थ्य भी छोटी सी है, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि वचन का इनकार नहीं किया, वचन के अनुसार जीवन जिया, वचन पर विश्वास किया। और यही रीज़न था कि इस कलीसिया को प्रभु ने बोला है कि तेरे लिए मैंने एक ऐसा द्वार खोला है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तो जो वचन को मानेगा, जो वचन का इनकार नहीं करेगा, वचन पर विश्वास करेगा, सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं होगा, उस वचन के अनुसार डिसीजन लेने वाला, निर्णय लेने वाला होगा, परमेश्वर उसको अपने सामर्थ्य से भी भरेगा, उसकी आत्मिक उन्नति भी होगी, वो आत्मिक रीति से मजबूत होता जाएगा, क्योंकि उसका वचन जो है वो रोटी है। जैसे शरीर हमारे को रोटी देती है तो हम क्या होते हैं? शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं, कमजोरी जाती है, बीमार नहीं होते हैं। वैसे ही आत्मिक भोजन है, यहाँ पर जो है आत्मा को तैयार किया जाता है परमेश्वर के राज्य के लिए। और वो कहाँ से तैयार होते हैं? वो भोजन कहाँ से मिलता है? परमेश्वर के वचन से। तो अगर आप वचन को खा रहे हैं, अगर आप वचन को ले रहे हैं, उसको पचा रहे हैं, उसको अच्छे से अपने अंदर काम करने दे रहे हैं, तो आपकी आत्मा भी जो है तंदुरुस्त होगी और परमेश्वर के राज्य के लिए ग्रहण योग्य होगी। और ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु ने बोला है कि जो मेरे वचन को सुन रहा है, मान रहा है, उसके लिए वो द्वार खुला है जो कभी बंद नहीं होगा। तो अभी हमारे लिए द्वार खुला है कि नहीं खुला है, वो हम अपने आप को चेक करेंगे, और अगर नहीं खुला है तो अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि वो द्वार हमारे लिए भी खुल जाए। और उसकी एक ही कंडीशन है, वचन को मानना और उसका इनकार नहीं करना। समझ आ गया आप सबको? तो परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को आशीष दे।